वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, विजय थलापति की नेक्स्ट फिल्म गॉड का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसकी ड्यूरेशन है 2 मिनट एंड 52 सेकेंड। और पहले ही बता दूं, ट्रेलर के अंदर जो चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो था गाइज ये डायलॉग। आई डोंट नो, ये मुझे बहुत ही गाइज अच्छा लगा। क्या होता है, वो कहता है गांधी तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड ने हर तरफ से घेर लिया, तुम्हारे पास कोई प्लान बी है? तो आगे से विजय थलापति कहते हैं हमारे पास प्लान बी से लेकर जेड तक है। तो ये मुझे गाइस बहुत ही कमाल का लगा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुम्हें घेर लिया है, कोई प्लान बी? प्लान बी नहीं, प्लान जेड तक है हमारे पास। खैर आते हैं ट्रेलर पर। देखो, ट्रेलर बड़ा ही अलग टाइप सा था। मतलब मैंने ऐसा ट्रेलर आज से पहले नहीं देखा। अब ट्रेलर में एक्शन सीक्वेंसेस, एक्टिंग, ये चीजों की मैं बात नहीं कर रहा। ट्रेलर बनाने की स्ट्रेटजी को आप देखो। ट्रेलर स्टार्ट होता है, क्या लिखा हुआ आता है, ट्रेलर रिलीज नाउ, कुछ इस तरह का आता है। मतलब कि 3-4 सेकंड में, 5 सेकंड में, और उधर एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं। बल्कि उससे भी पहले पहले लिखा हुआ आता है कि भाई साहब हेडफोन्स लगा लें, ब्राइटनेस तेज कर लें फॉर बेटर एक्सपीरियंस। मैं वैसे तो भाई साहब नॉर्मल जो मेरे पास स्पीकर है उन्हीं से देखने वाला था ट्रेलर, लेकिन जब लिखा हुआ आया ना हेडफोन्स, पहले मैंने फटक से भाई साहब अपने हेडफोन लगा लिए। उसके बाद ट्रेलर रिलीज नाउ, कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है। उसके बाद भाई साहब विजय थलापति का आता है इंट्रो। देखो कितने कमाल तरीके से लोगों ने ट्रेलर बनाया कि एक्शन सीक्वेंसेस, लगभग 2 मिनट 52 सेकेंड का ये ट्रेलर था। 1 मिनट तक ऑलमोस्ट भाई साहब विजय थलापति के एक्शन सीक्वेंसेस को दिखाया जाता है। कौन से एक्शन सीक्वेंसेस? विजय थलापति को ये लोग ना इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि एक ऐसा बंदा जो कि गॉट है भाई साहब, वो स्पाई है, थ्रिलर, लगभग 85 के अराउंड अबाउट उसने सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हैं भाई साहब। तो वो गॉट है, हर काम कर सकता है। इंट्रोड्यूस करवाया जाता है विजय थलापति। जैसे ही इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उसके बाद थोड़ी बहुत कॉमेडी आती है। देखो किस एंगल में लेंगे, कॉमेडी आती है। 1 मिनट पूरा डायलॉग वगैरह चलते हैं। फिर ट्रेलर के भाई साहब लास्ट 30 सेकेंड माइंड ब्लोइंग थे, माइंड ब्लोइंग। एक चीज मैं यहां पर पहली वो डिस्कस कर दूं, मुझे वो कुछ खास समझ में नहीं आई। वो था विजय थलापति का यंग कैरेक्टर। एक तो मेन भाई साहब ये है ना जो ओल्ड टाइप है, एक जो यंग कैरेक्टर डाला गया है वो मुझे गाइस कुछ खास एक्टिंग वाइज भी समझ में नहीं आया। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर गाइस जरूर बताइएगा। आते हैं फिल्म के स्केल पर। देखो मैं मजाक नहीं करूंगा, अभी ट्रेलर आने से पहले पहले मैं इस फिल्म को मजाक समझ रहा था कि भाई विजय थलापति ने गोट मूवी को क्यों कर लिया, ये वो ये। लेकिन अभी जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे सचमुच फील आया कि मेकर्स ने मेहनत की है भाई। स्केल देख लो आप, मतलब कि एक बिग स्केल लग रहा है कि भाई साहब मेकर्स ने अच्छी खासी इसमें एफर्ट डाली हुई है। दूसरी चीज स्ट्रेटजी देखो, ट्रेलर में मेकर्स ने बताया आपको कि ये कहानी, और एक्चुअली में वो नहीं होगी। मेकर्स बहुत तेज है। कहानी किस तरफ हमें ट्रेलर में घूमती दिखाई दे रही है कि विजय थलापति भाई साहब एक सक्सेसफुल, यानी कि गॉड हैं, हर काम कर लेते हैं, एजेंट भी रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब भाई साहब उनके फैमिली को भी लेकर कुछ प्रॉब्लम है और वो लोग चेन्नई में कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं, कुछ इस तरह का, और विजय थलापति भाई साहब उसको बचाएंगे, एटसेट्रा। सिंपल कहानी लग रही है, लेकिन एक्चुअली में इन लोगों के ट्रेलर की स्ट्रेटजी देखकर मुझे आइडिया हो गया कि कहानी इतनी सिंपल नहीं होने वाली, बहुत तगड़ी होने वाली है, बहुत ही ज्यादा, नो डाउट। मतलब कि ट्रेलर से पहले मेरी एक्साइटमेंट जहां पर इस फिल्म को देखने की 50% थी, अब वो 100% पे चली गई है कि भाई नहीं, दम है फिल्म में। और वो चीजें जो ट्रेलर में भाई साहब सब कुछ ही दिखा दिया जाता है, यहां पर आपको सब कुछ दिखाया जाएगा, लेकिन एट द एंड फिर भी आप बोलोगे कि नहीं भाई कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो छुपाया जा रहा है। वो जो छुपाया जा रहा है वो हमें देखने को मिलेगा फिल्म में। अगर मैं आऊं फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक पर, फिल्म का गाइस जो पहले 2 मिनट थे ना, उनमें बीजीएम नो डाउट अच्छा था, लेकिन वो मुझे ना हिट नहीं कर रहा था। देखो आपको पता है मैं बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बड़ा दीवाना, बहुत बड़ा। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आपकी फिल्म को हिट कराने में, आपके ट्रेलर को हिट कराने में भाई साहब समझ लो कि 70 to 75% बीजीएम का रोल है। मैं यहां पर आपको सिंपल सी कहानी बताऊंगा। भाई जेलर आई थी रजनीकांत की फिल्म, लास्ट ईयर आई थिंक सो, मुझे तो डेट ही भूल गई है। अब गाइस उसमें किसने म्यूजिक दिया था? ऑफ कोर्स उसमें म्यूजिक दिया था हमारे जादूगर यानी कि अनिरुद्ध ने। तो जो डायरेक्टर है जेलर के, उन्होंने खुद बताया था कि जब हमने फिल्म शूट करके सारा सीन देखा तो हमने कहा कि यार ये क्या है, हमने क्या बना दिया। लेकिन जब उस पर अनिरुद्ध का बीजीएम चढ़ा तो वो जो चीज निकल कर आई ना, वो अनबिलीवेबल सी थी। तो ये इतना बड़ा रोल होता है भाई साहब। भाई आप
छोड़ो रजनीकांत की फिल्म को, जेलर को, आप लियो को देखो भाई। लियो का क्या बैकग्राउंड म्यूजिक था भाई, क्या माइंड ब्लोइंग बीजीएम था लियो का। तो यहां पर ना मुझे पहले 2 मिनट बीजीएम ने हिट नहीं किया, लेकिन लास्ट के भाई साहब जो एक्शन सीक्वेंसेस थे 30 to 40 सेकेंड, उसके अंदर जो बीजीएम था वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो आई डोंट नो, बीजीएम मुझे उस तरह से हिट नहीं कर पाया। आई नो आप में से बहुत लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन हर एक की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मुझे भाई बीजीएम जो है ना वो थोड़ा बहुत डाउन लग रहा है, लेकिन मैं होप करता हूँ कि फिल्म के अंदर भाई साहब नो डाउट तबाही मचाएगा। इतना जरूर है कि फिल्म का ट्रेलर स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको इंगेज रखता है। आप भाई साहब देखना चाहते हो, एंड तक गाइस आप देख भी जाते हो, यानी कि यही चीज तो चाहिए होती है हमें, और चाहिए क्या। यस, अगर मैं आ जाऊं परफॉर्मेंसेस पे, तो भाई विजय थलापति की परफॉर्मेंसेस की बात हमें नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे खत्म हो जाती है परफॉर्मेंस। माइंड ब्लोइंग एक्टिंग एटसेट्रा सब कुछ, बाकी गाइस जो लग रहा था वो बहुत कमाल का लग रहा था। मेकर्स ने विलन को छुपाया है, यानी कि दिखाया है थोड़ा बहुत, लेकिन उस तरह का खुलकर नहीं दिखाया कि सब कुछ पता चल जाए। तो ये भी चीज मुझे गाइस एक इंटरेस्टिंग लगी कि मेकर्स ने भाई साहब ज्यादा ध्यान विजय थलापति पर ही रखा। अच्छी बात है भाई साहब, इसमें कोई नहीं कि आप अपने हीरो को ही दिखाई जा रहे हो, अच्छी बात है। आपने कुछ चीजें छुपा ली नहीं तो भाई साहब सब कुछ ही दिखाया जाता है, तो वो चीजें सही नहीं रहती। अगर मैं बात करूं हिंदी डबिंग की, तो देखो ट्रेलर की हिंदी डबिंग मुझे ठीक लग रही है, फिल्म की डिपेंड करेगा। जैसे अभी कंगुआ का ट्रेलर आया था, उसकी हिंदी डबिंग बिल्कुल भी नहीं सही थी, लेकिन यहां पर हिंदी डबिंग भी गाइस काफी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं ट्रेलर जो है वो मुझे इंप्रेस करके गया है भाई साहब। कुछ है वो जो यंग कैरेक्टर है विजय थलापति का, वो कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, उनका जो बेटा होता है इस फिल्म के अंदर, एंड उसके बाद भाई साहब बीजीएम, आई डोंट नो। ये दो चीजें, आपको ये दो चीजें भाई साहब कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर सही सही बताना। विजय थलापति के फैंस तो हम हैं ही, तो फैंस होने के नाते हम सब चीजों को अच्छा नहीं बोलेंगे, जो चीज कम है वो हम बोलेंगे। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जरूर बताना है। बाकी 5 सितंबर को ये फिल्म आने वाली है, इसकी भी एडवांस बुकिंग बहुत से भाई लोग दोस्त मेरे बोलते हैं कि आप भाई ना तो गोट पर वीडियो बनाते हो, कुछ भी नहीं करते, लियो पर आपने इतनी वीडियोस बनाई थी, तो भाई सब्र करो, इसकी भी एडवांस बुकिंग मैं आपको वैसे ही बताऊंगा जैसे लियो की बताई थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी अगर इसने धमाका किया तो प्रॉपर भाई साहब टारगेट करेंगे। मतलब मैं एक्साइटेड हूं, आप हो या नहीं कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।